भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के परिवार का खात्मा हो गया है। हमले में मसूद अजहर के परिवार के 10 जबकि 4 करीबियों की मौत हो गई है। सूत्रों के मुताबिक मरने वालों में मसूद अजहर के कई करीबी रिश्तेदार भी शामिल हैं। इनमें मसूद अजहर की बहन और भाई का बेटा मारा गया है, जबकि मसूद अजहर का भाई रऊफ अजगर गंभीर रूप से घायल हुआ है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने ऑपरेशन सिंदूर पर खुशी जाहिर की है। कुछ घंटे पहले एक इंटरव्यू में डरपोक तक कह दिया था। अब उन्होंने लिखा, भारतीय सेना पर गर्व है। एक घंटे बाद फिर लिखा, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर कड़ा प्रहार किया है। मैं इस कार्रवाई का स्वागत करता हूं। सभी देशवासी पूरी मजबूती से सेना और सरकार के साथ खड़े हैं। जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनूठा नज़ारा दिखा। भारत की बेटियों के दर्द का जवाब भारत की बेटियों विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने दिया। पाकिस्तान और दुनिया को भारत की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साथ कई कूटनीतिक संदेश दिए गए। सबसे पहले तो भारत की बेटियों पर नापाक हमले का बेटियों ने जवाब दिया। साथ ही अलग धर्मों की बेटियों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संदेश दिया कि हम एक हैं। तुर्की पाक के समर्थन में उतर आया है। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने पाकिस्तान के डिप्टी पीएम मोहम्मद इशाक डार को फ़ोन कर एकजुटता जाहिर की है। यूएई ने भारत और पाकिस्तान से कहा है कि ऐसे हालात पैदा ना करें जो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा बने। यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने दोनों देशों से तनाव कम करने की अपील की है। बातचीत के जरिए ही विवाद को हल करने को कहा है। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाक में बैठे आतंक के आकाओं को सबक सिखाया है, तो वहीं दूसरी ओर सीमा पर तैनात भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की रोज की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाक ने सीज फायर तोड़ते हुए भयंकर गोलीबारी की थी, जिसमें 10 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक भारत की जवाबी कार्रवाई में 10 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। आज सुबह 11 बजे होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, किरेन रिजिजू समेत कई बड़े मंत्री शामिल होंगे। बैठक में देश के सभी राजनीतिक दलों को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी जाएगी। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पीएम मोदी और सेना का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा, जिस तरह से निर्दोष हिंदू बहनों का सुहाग उजाड़ा गया था, उसके बाद पीएम मोदी के ऑपरेशन सिंदूर ने उन बहनों का दुख कम करने का काम किया है। भारतीय सेना ने आतंकियों को सुहाग उजाड़ने की सजा दी है। भारत ने दुनिया भर के अहम देशों को ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई अपनी कार्रवाई की जानकारी दी है। एनएसए अजीत डोभाल ने दूसरे देशों के एनएसए से संपर्क करके ये जानकारी मुहैया कराई। भारत ने अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, यूएई, जापान और ब्रिटेन के एनएसए से फ़ोन पर बात करके अजीत डोभाल ने सारी जानकारी साझा की है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में स्थित जैश ए मोहम्मद पर भारतीय एयर स्ट्राइक के बाद आतंकी मसूद अजहर ने बयान जारी किया है। मसूद अजहर ने कहा है कि मैं भी मर जाता तो बहुत अच्छा था। अजहर के परिवार के कई लोगों की एयर स्ट्राइक में मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। मरने वालों में मसूद का भाई रऊफ असगर, उसकी पत्नी व बेटे भी शामिल हैं। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक में 2 महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई है। उनमें से एक लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी विंग कमांडर व्योमिका सिंह हैं। सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की वो शख्सियत हैं जिन्होंने इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज फोर्स 18 में भारत का नेतृत्व किया था। सोफिया गुजरात के वडोदरा की रहने वाली हैं। 1999 में 17 साल की उम्र में वह सेना में शामिल हुई थीं। सोफिया सिग्नल कोर में कार्यरत हैं।